गांव के छोटे से घर में रहने वाला राजू सिर्फ 15 साल का था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। हर साल जब सावन आता, उसके गांव के लोग बोल बम की पुकार लगाते हुए लाल कपड़े पहनकर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर की ओर निकलते, तो उसका मन भी मचल उठता। वह छत पर चढ़कर उन कांवड़ियों को निहारता रहता। उनके चेहरों की भक्ति, नंगे पांवों की तपस्या और जय बाबा बैद्यनाथ की आवाजें उसके दिल को छू जाती। राजू के पिता किसान थे, जिनकी आमदनी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने तक ही सीमित थी। मां बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारियां कम उम्र में ही राजू के कंधों पर आ गई थी। पर एक सपना उसके मन में बस चुका था, एक दिन मैं भी बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल चढ़ाऊंगा। इस बार जब सावन आया, तो राजू ने चुपचाप एक निर्णय ले लिया। उसने पिछले कई महीनों से खेतों में मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, उन्हें अपनी मां के पास रख दिया। फिर एक सुबह अपने पुराने लाल कुर्ते और फटे जूतों में सुल्तानगंज की ओर निकल पड़ा। मां ने रोते हुए पूछा, बेटा, ऐसे कैसे चले जाओगे? पैसे भी नहीं हैं और पैर में चप्पल भी नहीं। राजू मुस्कुराया और बोला, मां, बाबा का बुलावा आया है। जब वह साथ हैं तो डर कैसा? सुल्तानगंज पहुंचते ही राजू ने देखा, चारों ओर भगवा रंग की भीड़, हर गली में बोल बम के नारे, गंगा घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु गंगा जल भरते हुए और कांवड़ियों के शिविर। राजू ने भी गंगा से जल भरा, अपनी छोटी सी कांवड़ को कंधे पर रखा और यात्रा शुरू की। लगभग 110 किलोमीटर की यह दूरी पैदल तय करनी थी। नंगे पांव, बारिश में भीगे रास्ते, कीचड़ और कभी तेज धूप पर राजू का हौसला अडिग था। जब भी थकता, जोर से बोलता, बोल बम, और एक नई ऊर्जा से भर जाता। राजू ने देखा कि रास्ते भर कितने लोग कांवड़ियों की सेवा में लगे थे। कहीं कोई निःशुल्क खाना खिला रहा था, कहीं पानी पिला रहा था, तो कहीं ठहरने की व्यवस्था कर रहा था। उसे समझ आया कि भक्ति का एक रूप सेवा भी है। एक रात जब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा, तो पास बैठे एक बूढ़े बाबा ने उसे अपने खाने में से आधी रोटी दे दी। राजू ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, आप खुद थके हैं, फिर भी मुझे दे रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भक्ति बांटने से बढ़ती है। उस दिन राजू को भक्ति का असली अर्थ समझ आया। सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी। 3 दिन बाद जब राजू बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचा, तो उसकी आंखें भर आईं। शिव मंदिर का विशाल प्रांगण, भक्तों की भीड़ और घंटियों की गूंज में उसे अपना जीवन सार्थक लगा। कांवड़ की एक एक बूंद को संभालते हुए वह गर्भगृह के पास पहुंचा। जय बाबा बैद्यनाथ कहते हुए उसने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। वह क्षण उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, कुछ नहीं मांगा है आपसे, बस आशीर्वाद देना कि हर साल यहां आ सकूं और मां पिता को सुखी रख सकूं। देवघर से लौटते समय राजू वहीं राजू नहीं था। शरीर थका था, पैर छाले से भरे थे, पर दिल संतुष्टि और आस्था से भरा था। जब वह अपने गांव पहुंचा, तो लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। मां ने गले लगाकर कहा, तू तो सच में बड़ा हो गया बेटा, शिव जैसा साहसी और सेवा भाव वाला। राजू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मां बाबा ने सब सिखा दिया, चलना, सहना और सबसे जरूरी, भरोसा रखना। राजू की यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक थी। यह एक आत्मिक अनुभव, संकल्प की परीक्षा और विश्वास की जीत थी। जिस तरह एक साधारण किसान का बेटा अपने संकल्प से शिवधाम तक पहुंचा, उसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में न उम्र की सीमा होती है, न पैसों की जरूरत, केवल सच्चे दिल की आस्था चाहिए। सावन की इस यात्रा ने राजू को बदल दिया। वह अब और भी परिपक्व, संवेदनशील और आत्मनिर्भर हो चुका था। देवघर की उस एक यात्रा ने उसे जिंदगी भर के लिए साहस और श्रद्धा की शिक्षा दे दी। अगर मन सच्चा हो, तो भगवान तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं होता। भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने में नहीं, दूसरों की सेवा और आस्था के साथ जिए गए जीवन में भी होती है।